हेलो। हेलो। हेलो रायनी। हेलो। प्रणाम दीदी। प्रणाम। कैसी हो आप? हम ठीक है। अच्छा, आपका खाना हो गया? हाँ, हो गया। चलो, आप ब्रह्म ज्ञान लेने के लिए तैयार हो? हाँ। अच्छा बेटा, आपने अभी तक आत्मज्ञान ली है ना? हाँ। माया का ज्ञान ज्ञान लिया। तो हाँ। इसमें आपने क्या जाना? हमने हम्म। इसमें हमने जाना कि माया जैसे सब कुछ मिथ्या है। आप हाँ। जो आप जो हो वो मतलब जो साक आप बस दृष्टा हो और साक्षी हो। हाँ, यानी और कि कुछ भी माया नहीं। और जो भी है हम्म, सब मिथ्या है। सब मिथ्या है, माया है। और हाँ। हमें क्या करना है? हमें जब तक हम हाँ। बड़े ना हो जाए तब तक हमें हाँ। अपनी भावना में नहीं बहना हाँ। है ना? हाँ। हाँ, ये तो ज्ञान हो गया आपको। जी हाँ। हाँ, चलिए। अब आपको हम ब्रह्म क्या है, अब आपने तो ये जान लिया कि हम दृष्टा है, साक्षी है, अनुभव करता है ना? हाँ। ये सब हाँ। जो है माया है। तो अब हाँ। हम ये जानेंगे कि सब एक कैसे है। उस दिन हमने कहा था आपको कि प्रेम, यानी कि जब हम और आप एक सा हो जाएं तो उसे प्रेम हाँ। कहते हैं, है ना? जी हाँ। तो अब हम ये जानेंगे कि एक किसको कहते हैं, कैसे जी। एक है। तो जो जी। अनुभव पर हमने चर्चा की थी कि अनुभव होती है वहाँ अनुभव करता होता है, हाँ। हमने कही थी ना? तो अब हम कहेंगे कि अनुभव करता और अनुभव एक कैसे है, जी। यानी कि जहाँ अनुभव है वहाँ अनुभव करता है। तो कैसे जी। है वो, जहाँ अनुभव है अनुभव करता, तो इस पर हम चर्चा करेंगे। ठीक है? हाँ। चलिए। तो सबसे पहले हम ये जानेंगे कि हमारा तत्व क्या है, अस्तित्व क्या है हमारा, है ना? जी। तो जी। अस्तित्व का मतलब होता है जो अस्तित्व में सब कुछ है। अस्तित्व का हाँ। मतलब होता है एक ही है, जहाँ पर अनुभव भी है और अनुभव हाँ। करता भी है ना? दोनों हाँ। है। तो हाँ। वहां पर हम दोनों को पाएंगे, है ना? अनुभव को भी जी। पाएंगे, अनुभवकर्ता को भी पाएंगे। ये दोनों हाँ। सर्वदा एक साथ ही होते हैं। हमने देखा जहां पर जी। हमारा अनुभव जाता है वहीं पर हमारी अनुभवकर्ता भी जाती है, वहीं पर, है ना? हाँ। साथ साथ रहते हैं। तो जी। इसी को बस यही मूल है और यही अस्तित्व है, जब दोनों एक साथ होते हैं ना, अनुभव और जी। अनुभवकर्ता एक साथ होते हैं, तो इसी जी। को हम अस्तित्व कहते हैं। इसी को हम एक कहते हैं, है जी। ना? हाँ। जैसे अब हम प्रमाण के आधार पर इसको फिर हम चर्चा करेंगे कि कैसे हम एक कहेंगे, कैसे साथ साथ है। तो मान लो जी। कि हमने पहले देखा था कि हम्म। जैसे मिट्टी और घड़ा, है ना? हाँ। मिट्टी और घड़ा, मान लीजिए मिट्टी को घड़ा से हम अलग कर सकते हैं? नहीं। नहीं, क्योंकि मिट्टी के बिना घड़ा बनेगी नहीं, है ना? जी हाँ। हाँ, तो जहाँ मिट्टी रहेगी वहाँ घड़ा रहेगा। हाँ। तो यानी कि दोनों तो एक ही साथ हुआ ना, मिट्टी और घड़ा तो एक ही हुआ। सिर्फ उसके हाँ। रूप देखने में स्वरूप अलग है, घड़ा जैसे, जी। लेकिन मिट्टी और घड़ा तो एक ही है। हाँ। तो उसी तरह यानी कि एक है तो अनुभव अनुभव करता एक है ना? हाँ। हाँ।
हाँ, घड़ा को घड़ा का जो स्वरूप है वो हो गया अनुभव, है ना। हाँ, हाँ, और जो घड़ा जो मिट्टी है वो अनुभव करता तत्व हो गया उसका। तो यानी कि हाँ, घड़ा और अनुभव उसका तत्व, मिट्टी तो एक ही है, एक ही साथ है, उसको हम अलग नहीं कर हुँ, सकते, है ना, साथ नहीं, साथ है। तो ये तो हाँ, प्रमाण हुआ ना कि जैसे मिट्टी हुँ, और घड़ा साथ साथ है, उसी तरह हाँ, अनुभव अनुभव करता है, हम कह सकते हैं कि साथ-साथ साथ है। साथ है। हुँ, जैसे दूसरा एग्जाम्पल हम लेंगे, उदाहरण हमने लिया था हुँ, कि आभूषण, है ना। हाँ, आभूषण, जैसे आभूषण का लिया था, जो बाला है और झुमका है, तो बाला और हाँ, झुमका का स्वरूप बदल सकते हैं हम, है ना, हाँ, तोड़ के। हाँ, लेकिन उसको सोना से हम अलग कर सकते हैं? नहीं, नहीं। उसका स्वरूप जो अनुभव है बदलता रहेगा, स्वरूप एक अनुभव है, वो बदलेगा। हाँ, लेकिन अनुभव करता वही है, तो अनुभव तो उसी में मिल जाएगा, है ना। अनुभवकर्ता में हाँ, अगर स्वरूप चेंज हो गया, स्वरूप हाँ, अगर हम तोड़ दिए, तो सिर्फ वहां पर अनुभव करता रहा, यानी कि सिर्फ हुँ, सोना बच गया, है ना। हाँ, हाँ, तो ये भी कह सकते हैं कि ये अलग नहीं है ना, ये हाँ, साथ साथ है। हाँ, दूसरा हम कहेंगे कि इनका कोई आकार नहीं है, यानी कि सोना को जब हम बनाएंगे तब ना आकार आएगी, फिर भी वो साथ साथ हाँ, ही रहती है। लेकिन जब अगर हाँ, सोना को हम बाला नहीं बनाएंगे तो उसका आकार हुआ, एक पिघल जाएगा, नहीं, उसका कोई आकार नहीं रहेगा। नहीं, हाँ, हुँ, तो इसका मतलब ये दोनों साथ साथ हैं, इसको जी अलग हाँ, नहीं कर सकते, दोनों एक ही है। साथ-साथ है। हाँ, हुँ, साथ साथ है। दूसरा है हम कह सकते हैं कि इसको हम विभाजन कर सकते हैं, अलग कर सकते हैं। तो इस पर हम कहेंगे कि अनुभव हाँ, अनुभवकर्ता में कोई दूरी है कि क्या हुँ, अनुभव आप जैसे कोई सवाल पूछे है ना, आप क्या हैं, हुँ, आपके सामने क्या है, हाँ, आपके सामने जो भी वस्तुएं हैं उसके अनुभवकर्ता से कितनी दूरी है ना। हुँ, हाँ, अगर हम आपसे पूछे कि अनुभवकर्ता से कितनी दूरी है, आपके सामने कोई वस्तु है, तो हाँ, अनुभवकर्ता से कितनी दूरी है, तो आप क्या कहेंगे? हाँ, कि जैसे कि वो दूरी पे ना डिपेंडेंट होगा कि वो कितना दूर है, हाँ, तो अभी हम क्या कहेंगे, उसको नापेंगे, है ना। नापेंगे हम। हाँ, तो अब यहाँ पर है कि आप अनुभवकर्ता को नापेंगे कि शरीर को नापेंगे उस वस्तु की दूरी से, ये बताइए। अनुभवकर्ता को नापेंगे। अनुभवकर्ता को आप नाप सकती हैं? हाँ, जितनी दूरी होगी उतना दूर। अच्छा, अब ये बताओ बेटा कि आपकी शरीर है नहीं, आपके सामने हाँ, क्या रखा है, कोई क्या रखा है बताइए तो, वस्तु का नाम क्या है, कोई चीज है। अभी बेड है, हाँ, आपके सामने बेड है, बेड है, आप अब हाँ। किस पर बैठे हो कहाँ आप। हम सोफ़े पे बैठे हैं और सामने बेड है। अच्छा, अब तो आप में और बेड में कितनी दूरी होगी, अंदाजन बताइए। अ, लगभग 5 से 6 कदम। 7-6 कदम। तो वो चीज आप अपने शरीर से वहां वस्तु तक का दूरी नापिएगा, है ना। हाँ, हाँ, तो आपकी शरीर और उस वस्तु में वो दूरी हुई है ना, हाँ, आप में तो दूरी नहीं है। नहीं। क्योंकि आप जब उसको देखते हैं पलंग को, तो आपका अनुभव हुँ, तो पलंग के पास हाँ, है ना। तो पलंग के हाँ, पास अगर आपका ध्यान गया, मन चला गया, अनुभव चला गया, तो यानी कि आप हुँ, भी वहीं पर है। हाँ, आपका ध्यान तो पलंग पर चला गया, तो आप तो पलंग पर पहुंच गए। हाँ, आपका शरीर जो यही है, लेकिन मन तो आपको, आपका नजर तो पलंग को देख रहा है ना। जी। तो देखेगा तो अनुभव करेगा। तो जब अनुभव करेंगे तो वहां पर अनुभव करता भी होगी, है ना। हुँ, हाँ, और आप, हाँ, और आप क्या हो, आप अनुभव करता हो, है हाँ, ना। तो हाँ, दूरी किस में हुई, दूरी आप में हुई कि शरीर की हुई, ये बताइए। शरीर की। हाँ, आप समझ गए कि दूरी हाँ, क्या होती है, शरीर से होती है। हमारा शरीर मन से। जो है, मान लो आप वहां हुँ, बैठी हो और आप हमसे बात कर रही हो, तो हाँ, आपका मन कहाँ है, मेरे पास है। हाँ,
तो आपका मन मेरे पास आ गया, मन को कोई रोक थोड़े सकता है। वो नहीं। दिल्ली पहुंच जाता है, मुंबई पहुंच जाता है ना। कल्पना में हाँ, पहुंच जाएगा। वो जहां इच्छा हाँ, होगा वहां पहुंच जाएगा। चलो मैं कल्पना किया कि मैं समुद्र में खेल रही हूँ, हाँ, तो मन चला गया समुद्र में, हमारे नजर में, हमारा कल्पना में क्या आ जाएगा, समुद्र आ जाएगा, है ना। हाँ, हाँ, उसी तरह क्या हुआ, आपका मन चला गया पलंग पर, तो आप तो पलंग पर चले गए ना। हाँ, तो जहां पर आपकी दृष्टि चली जाएगी, आपका अनुभव जिसको करने लगेंगी, आप वहीं पहुंच जाते हो। आपकी शरीर हाँ, यहाँ है, लेकिन मानसिक हुँ, रूप से आपका मन जो है वहां पहुंच गया, यानी कि आपका अनुभव पहुंच गया वहां पर, है ना। हाँ, हुँ, तो आपका जब अनुभव पहुंच गया, तो आप भी वहां पहुंच गए, क्योंकि हुँ, शरीर आपकी यही है, लेकिन आप तो वहां हाँ, पर पहुंच गए। तो हुँ, जहां अनुभव है वहां अनुभव करता है। हाँ, तो यानी कि वो पलंग हमसे, हमारी, यानी कि अनुभवकर्ता को पलंग से कोई दूरी नहीं है ना। नहीं, विभाजन नहीं, नहीं है, शरीर से दूरी है ना। हाँ, हाँ, इसमें कोई आपको समस्या लग रही है बुझने में? नहीं, समझ में आ गया। हाँ, समझ में आ अच्छा गया ना। एक अच्छा हाँ, एक बताइए। सवाल है मेरा। हाँ, अ, पूछिए। जैसे कि हम मेरा शरीर है, हम तो अनुभव करता है, पर हमारा जो शरीर है, जैसे सुख-दुःख ये सब के बारे में मतलब हम लोग के अनुभवकर्ता को भी हम लोग रोते क्यों हैं तब? रोते हैं, हम नहीं रोते हैं बेटा। वो भावना जो आती है ना, वो हाँ, भावना जो आती है, तो हमारे शरीर में वो तत्व होता है एक, उसको हुँ, भी साइंटिफिक कहा जाता है। जब आप जानते होंगे कि कभी कभार क्या होता है, हम बैठे रहते हैं और खुशी से भी रोने लगते हैं, है ना। हाँ, तो साइंस क्या कहती है कि जो शरीर में जो तत्व है ना हमारे, तो हुँ, वो हार्मोन है, उसकी वजह से क्या होती है, हमारा जो आंसू है ना, आंसू भी निकलना जरूरी है। हाँ, तो वो सुख के रूप में भी निकलती है, दुख के रूप में भी निकलती है। आप देखते होंगे हाँ, कि कभी कभार हम वैसे ही रहते हैं और हंसते हंसते रो देते हैं, है ना। हाँ, और कभी क्या होता है, हम रोते रोते भी हंस देते हैं, है ना। हुँ, कोई कुछ कह दिया, हम दुखी होकर रो रहे हैं, और किसी ने हमें कुछ ऐसी बात कह देती है कि हम हंसने लगते हैं। वो हमको महसूस क्यों होता है? वो महसूस, हमारी जो संवेदना है ना, हाँ, जो शरीर का संवेदना है, जो चित्त है ना, जो भावना होती है ना, हाँ, इंद्रिय होती है ना, तो हाँ, इंद्रिय का वो प्रभाव पड़ता है, वो चित्त के कारण होता है, मन के कारण होता है। जी, इंद्रियों के कारण अनुभव होती है हमें, और वो क्या हाँ, करता है, हमारे मन में जाके बैठ जाता है हाँ, और हमें भावुक बना देती है। हाँ, हाँ, वो भावुकता के कारण क्या होता है, हमें ये सही प्रतीत होने लगता है, क्योंकि चोट तो हमारे मन में लगती है, लेकिन अनुभव तो हम ही कर रहे हैं ना। हुँ, हम सब कुछ करेंगे, रोएंगे, हमें तकलीफ भी होगी, लेकिन क्या हुँ, है, वो तकलीफ शरीर को होगी, हम सिर्फ देखने वाले हैं। हम अनुभव हाँ, करेंगे, तो अनुभव करेंगे तो अनुभव हमें ही होगी ना, कि अभी हुँ, सुख हो रही है, अभी दुख हो रही है, अभी हमें चोट लग रही है ना। हम हुँ, हाथ अभी काटने जाएंगे, तो, तो हुँ, दुखेगा किसको, अनुभव, दुख का अनुभव किसको होगा, हमें ही होगी। हमको हुँ, तो अनुभव के कारण हम रोते हैं, हमें दुख हाँ, प्रतीत होती है, हमें दुख का अनुभव होते हैं तो हम रो लेते हैं, हमें हाँ, सुख का अनुभव होता है तो हम हंस लेते हैं। हुँ, हुँ, और एक साइंटिफिक कारण है, वो हार्मोन होती है। जब हमें किसी से जी, बात हाँ, करने की इच्छा होती है, वो भी एक हुँ, भावना के कारण होती है ना। जी, हाँ, और किसी से हमें गुस्सा आता है, तो वो भी एक भावना के कारण होती है। वो भी थोड़े देर में गुस्सा शांत हो जाएगा। जब हुँ, रोना आता है, तो कुछ देर के बाद वो भी शांत हो जाती है। हाँ, तो ये सब बदलती रहती है, ये सब परिवर्तन है, तो ये सब माया के कारण होता है, मिथ्या माया तो में हम जी रहे हैं, है ना। तो वो चित्त की वज़ह से होता है। हाँ, चित्त की वजह से होती है। चित्त मतलब मन ना? हाँ, मन तो में जो मन भी बैठ तो जाए, शरीर में तो ना हमें हो तक, आता है। हाँ, मन तो शरीर में है, तो उसको हम अनुभव करते हैं। तो अनुभव तो हम हुँ, ही करते हैं ना। आप जो हाँ, बैठे हैं, तो हम तो अनुभव करता है हाँ, ना। अनुभव तो हम ही को हो रही है। जब हाँ, अनुभव आपको होगी, तो तकलीफ हाँ, किसको लगेगी। मान हमको। लीजिए अनुभव आपको होगी, तो पीड़ा तो आप में आएगी ना। तकलीफ हो तो तकलीफ का अनुभव हुआ, शरीर में सब कुछ हो रहा है, लेकिन वो अनुभव ही तो
अभी आपने अनुभव किया ना कि मैं रो रही हूँ, मुझे क्यों तकलीफ हो रही है। तो हम जब आसक्त हो जाते हैं ना, मतलब कहते हैं ना कि हम अज्ञानवश क्या कहते हैं कि ये चीज मेरा है, नहीं ये चीज मेरा सदैव के लिए रहेगा। तो भावना मन में बैठ जाती है, उसे हम छोड़ना नहीं चाहते हैं। इसी कारण हमें दुख भी होती है और सुख भी होती है, क्योंकि हमारी वहां पर इच्छा है। वो इच्छा हमें प्रबल कर देती है। एक बुरी इच्छा होती है, एक अच्छी इच्छा होती है। उसी में दो किस्म के भावना आते हैं। चित्त के कारण चित्त हमें दो किस्म में भाग में बांट देती है। एक बुरा अनुभव होता है, एक अच्छा अनुभव होता है। ये सब चित्त के कारण होता है बेटा। चित्त को कोई समझ हाँ, नहीं पाया है। हाँ, चित्त जी, को कोई समझ नहीं पाया है। इसको हमें हाँ, ज्ञान के द्वारा सब अज्ञान मिटाकर, नहीं ये चित्त है, ये हमें घुमा हुँ, रहा है, इसको क्या करना हाँ, है, अपने कंट्रोल में रखने की प्रयास करनी है। जी, है ना। ये चित्त हाँ, गलत है, हमें जो सही लगे उस पर हमें मनन हाँ, करनी है, बुद्धि का उपयोग करना है, अपना तर्क का जी, उपयोग करना है ना, कि गलत क्या हाँ, है सही क्या है। और जब गलत हुँ, तरफ मन जाए तो कहना है लगाम की तरह। जैसे हाँ, घोड़े में हम, मन क्या है, घोड़ा है ना। घोड़ा, अगर घोड़े को अगर लगाम नहीं लगाओ, हाथ में नहीं पकड़ो, तो वो तो जहां मन करेगा वहां जाएगा ना। हाँ, फिर उसको रोकना ही पड़ेगा। हाँ, तो आप बैठी हो वहां पर, क्या कहते हैं वो, क्या कहते हैं, आप कहाँ पर हो, क्या नाम है आपके वहां जगह तो की, पर झाझर, क्या झारखंड नहीं। हाँ, झारखंड, झारखंड। तो आप हो झारखंड में, और आपका मन कहाँ चला गया, नेपाल में। नेपाल, हाँ, है ना। मन आ गया नेपाल में, हम हाँ, नेपाल जाते। तो मन तो चंचल होती है ना। हाँ, ये तो जहां मन जी, करे उसको हम नहीं रोकेंगे, तो जहां इच्छा होगी वहां जाती रहेगी। हाँ, हाँ, तो घोड़े की तरह मन हमारा घोड़ा है। मन जो है ना, पांच घोड़ा है, जो पांच इंद्रिय है हमारी। हुँ, जो आंखें हैं, है ना, जो कान है, जो आंखों को कुछ अच्छा लग जाता है, कुछ बुरा लग जाता है हाँ, तो हम रोने लगते हैं। कान जब कुछ बुरा सुनने लगती है तो हमें तकलीफ हाँ, होती है ना। हाँ, हाँ, वही चीज वही देखते जी, हैं और सुनते हैं, तब ना मन में उसकी छाप पड़ती है, कि नहीं, आप बताओ हमें। हाँ, तो हाँ, उसी तभी का मन जो, में उसकी छाप पड़ती है। हाँ, जब स्किन में हम आग में अपने हाथ को हुँ, रखते हैं तो स्किन के हमारे जो इंद्रिय है स्किन, उसके कारण हाँ, हमें अनुभव होती है, अनुभूति होती है। तब हमें रोना आता है हाँ, ना, तकलीफ होती है। हाँ, 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 जो नाक है, उसमें क्या होता है, जब हम भिक्स सूंघते हैं तो नाक में क्या होता है, हाँ, एकदम पीड़ा होती है, नहीं, हाँ, थोड़ा करवा होता है, तो पीड़ा हो जाती है, तो हाँ, क्या होता है, आंख में लगा दो विक्स तो रोने लगता है, नहीं लोग, हाँ, क्यों, करवा हाँ, होती है। तो नाक हमारा हाँ, अनुभव करता है करवा, तो फिर आंख में से आंसू हाँ, आने लगती है ना। जी, हाँ, और जीभा क्या है, अगर जीभा में हम मिर्ची मिर्च रख दें तो वो क्या होगा, वो जीभा क्या होता है, हमें मिर्च लग जाएगी तो हम रोने लगते हैं, हमें जी, तकलीफ होती है। तो हुँ, इसी तरह हमारा जो ये पांच इंद्रिय है ना, पांच घोड़े की हाँ, तरह है। इसको हम हाँ, जैसे घोड़ा को, आप जो रथ में पांच घोड़े होते हैं ना, आप रथ जी, का एग्जाम्पल लो। रथ में पांच घोड़े होते हैं, है ना। हाँ, आप रथ पर बैठे हो, आप सारथी हो। हुँ, तो आपको हाँ, अगर, आप जो डोरी को पांच, घोड़े को पांच लगाम होती है, डोरी होती है ना। हाँ, अगर वो डोरी आप छोड़ दो, तो आपको जहां मन करे वो घोड़ा वहां ले जाएगा, ले जाएगा कि नहीं। जी, आपको मार सकता है, समुद्र में जा सकता है, पहाड़ से गिरा दे सकता है ना। हाँ, हाँ, तो इसीलिए वो खतरा है। तो हमें पांचों इंद्रियों को अपने बस में रख, मतलब कंट्रोल करने की, बस में पूरे नहीं रख सकते। जितना जरूरी है उसको, हाँ, है ना, उसको छोड़ देना है। हाँ, लेकिन उसको जी, लगाम को हाथ में रखनी है, कि कहीं ये जी, हमसे बुरा काम ना करा दे, है ना, हाँ, बुरा कर्म ना हुँ, हमसे करवा दे। तो इसीलिए हाँ, हमको क्या कहते हैं, उसका लगाम जो पांचों इंद्रिय है उसको हमें थोड़ा कंट्रोल करके चलना पड़ता है। जी, मन, जी, समझ गई। हाँ, अब समझ गई क्यों रोना आता है हमें। हाँ, समझ गए। इस इंद्रियों की वजह से ही रोना आता है, हमें तकलीफ होती है और फिर हम रो हाँ, देते हैं। जी,
तो उसका अनुभव भी कौन कर रहा है? हम ही कर रहे हैं। तो अनुभव हमें होती है तो रोना भी हमें ही महसूस होगी ना, हाँ, है ना? हाँ। अब कोई अब और कोई इसमें शंका है बेटा तो पूछ लो। नहीं, नहीं समझ में आ गया। हाँ, आप वेरी बहुत गुड। अच्छे से समझाते हैं, अब इसीलिए आप भी समझ में बहुत आ अच्छे से जाता है एक समझ ही बार जाती। में। और ये भी है ना बेटा कि आपका प्रश्न भी बहुत अच्छा था, है ना? और आप जी, भी हमें लग रहा है अभी बहुत समझदार हो, आप बहुत अच्छी से समझती हो, हमें भी खुशी लग रही है ना। तो अब जी, हम आगे चलते हैं बेटा। अब तो हम समझ जी। गए कि हम अब हाँ, अनुभवकर्ता को विभाजन नहीं कर सकते, अनुभव अनुभवकर्ता को अलग कर सकते हैं? हाँ, नहीं कर सकते। नहीं, अनुभव अनुभवकर्ता साथ साथ ही रहती है ना? हाँ, अब हाँ, हम दूसरे आपको अब दूसरे एग्जाम्पल हम देंगे। जैसे मान लो एक सिक्का है जी, ना? एक सिक्का है। हाँ, अब इस हुँ, सिक्का का दो पहलू होती है ना? एक सिक्का है हमारे पास, तो उसके हाँ, दो पहलू होती हाँ, है। तो दो पार्ट होती है, तो हाँ, उस पार्ट को हमने कल उसको किया था ना कि दो पार्ट को हम अलग कर सकते हैं। नहीं, सिक्का है एक, तो उसको हम दो पार्ट को अलग कर सकते हैं कि सिक्का एक ही है? एक ही सिक्का है तो उसमें 2 पार्ट अगर है तो उसे अलग नहीं कर सकते। नहीं कर सकते। सिर्फ हमें दो पार्ट दिखाई देती है, लेकिन सिक्का तो एक ही है ना? हाँ, हाँ, तो क्या हुआ, जो सिक्का एक ही है उसको हम क्या कहते हैं? अनुभवकर्ता भी, अनुभव क्रिया भी कहते हैं। जानते हो? जी, हाँ, जी, एक जो अनुभव और अनुभवकर्ता एक जगह हो जाए, एक में मिल जाए, हाँ, तो उसे हम दूसरा हाँ, एक नाम देते हैं अनुभव क्रिया का। अनुभव क्रिया। जिसे, हाँ, जी, जिसे अस्तित्व कहते हैं। हमने कहा था कि अस्तित्व में सब है, दोनों है। हुँ, अस्तित्व में हाँ, अनुभव भी है, अनुभवकर्ता भी अनुभव है। करता भी। जब दोनों, हाँ, जब जी, दोनों एक हो जाते हैं तो उसे हाँ, अस्तित्व कहते हैं, है ना? हाँ, 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 तो इसी तरह से उसका दूसरा नाम क्या है? अनुभव क्रिया भी उसे कहते हैं। उसी को अस्तित्व भी कहते हैं, उसी को अनुभव क्रिया भी हम कह सकते हैं। जी, हाँ, नाम एक है, एक ही नाम सिर्फ बदल गया हाँ, है, अनुभव क्रिया। तो जी, जब हम सिक्का को, दो पहलू है लेकिन उस सिक्का को हम सीधा देखते हैं तो एक ही दिखाई देता है ना, रिंग जैसे। हाँ, 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 तो एक ही जो दिखाई देते हैं वही अस्तित्व है, वही अनुभव क्रिया है। यानी दोनों जी, एक ही लगता है, दोनों एक ही में मिला हुआ लगता है, दोनों भाग, हाँ, है ना? तो हाँ, अगर मान लो कि हम सिक्का को पिघला दें, है ना? जी, तो पिघला देंगे तो दोनों भाग कहाँ जाएगी? एक ही में मिल जाएगी ना? हाँ, हाँ, तो वही अनुभव क्रिया हो गई। तो यानी जिसको हम अलग जी, नहीं कर सके, जब दोनों एक हो जाते हैं, जब सीमा नहीं हाँ, रहती है दोनों के बीच में, कोई अलगाव हाँ, नहीं रहता है, तो उसे हम कहते हाँ, हैं अनुभव क्रिया। यानी वही अस्तित्व है, जी, वही अनुभव क्रिया है। अनुभव क्या होता हाँ, है? अनुभव करता है, विलीन हो जाता है ना? जी, हाँ, हाँ, तो इसको हम अलग भी नहीं कर सकते हैं। ये दूसरा उदाहरण हुआ है ना? एक हाँ, एग्जाम्पल हुई। तो अब क्या है, हाँ, वास्तव में कहीं भी कोई सीमा रेखा नहीं है, अज्ञान कारण नहीं, भ्रम है। वो जो दो पहलू हाँ, है सिक्का की, हमें भ्रम नजर हाँ, आती है, नहीं, अज्ञान के कारण भ्रम नजर आती है। तो अनुभव और हाँ, अनुभवकर्ता एक ही है, एक ही सिक्के के हाँ, दो पहलू हुआ, है ना? पहलू, हाँ, एक हाँ, सिक्के के दो पहलू है, अर्थात हाँ, वही एकमात्र अस्तित्व में ही है। हाँ, अस्तित्व मैं ही हूँ, है ना? अब आप ही हाँ, अस्तित्व हो। अनुभव हाँ, करता एक हो गया तो यानी कि आप भी एक हो गई। तो आप ही हाँ, अस्तित्व है, आप ही अनुभव करता है, आप ही अनुभव हाँ, क्रिया है, सब आप ही है। हाँ, हाँ, जी, जो है वो आप हैं, जी, हम हैं, खुद हैं, जो हाँ, साक्षी हैं, जो दृष्टा है वही है। तो जी, मैं ही अस्तित्व हूँ। तो क्या इसका हाँ, अर्थ यह नहीं कि अनेक अनुभवकर्ता, अनेक अस्तित्व है? मान लीजिए कि हुँ, अनुभवकर्ता एक ही हुआ कि अलग अलग हुआ? आप बताइए। अनुभव करता एक ही हुआ। एक ही है, क्योंकि जैसे हमने सूर्य का उदाहरण लिया था, है ना? सूरज जी, का हमने कल कही थी जी, कि जैसे सूरज की किरण
हर एक वस्तु पर, जीव और निर्जीव सब वस्तु पर एक किस्म का होता है ना, एक ही तरह की होती जी, हाँ, है ना? हाँ। सभी पर जो जी, सूर्य का प्रकाश जो है, सभी पर एक साथ पड़ता है ना, सभी वस्तु पर। हाँ, हाँ। आप पर एक बार और आपकी दीदी पर दूसरी बार थोड़े पड़ता है। नहीं, एक ही साथ प्रकाश आती है ना? हाँ, हाँ, जैसे सूर्य की प्रकाश हर एक वस्तु पर एक ही साथ पड़ती है, उसी तरह अनुभव करता हर एक जगह एक ही साथ, हर एक जगह है वो। यहाँ हाँ, है, वहां है, हर एक जगह है। वो सभी का अनुभव कर रहे हैं, सूर्य के हाँ, समान। जैसे सूर्य हाँ। पृथ्वी के हर एक वस्तु को एक नजर से देख रही है ना, अपना प्रकाश एक जी, ही बार डालती है, उसी तरह जी, अनुभव करता, सबका अनुभव एक ही बार कर रहे हैं, अलग अलग नहीं कर हाँ, रहे हैं। हाँ, सबका नहीं, अनुभव एक ही बार कर रहे हैं, यानी कि जी, सब अनुभव करता है। जितने जीव हाँ है जी, सभी अनुभव करता है। आप भी हाँ अनुभव जी, करता है, मैं भी अनुभव करता हूँ, यानी कि अनुभव हाँ, करता एक ही है। तो हम हाँ, सब क्या हुए? एक ही हुए ना। हाँ, अगर अनुभव करता एक है तो हम सब एक हुए, है ना? जी, जैसे सूर्य की किरण सभी पर एक साथ पड़ती है, तो हम सभी जी, सूर्य की किरण के समान ही हुए ना, एक समान हुए ना। जी, किसी में हाँ, किसी में किरण ज्यादा और किसी में कम तो नहीं होगी। नहीं, तो हम सभी तो जैसे कि सूर्य की किरण सभी एक बार प्रकाश पड़ती है तो सभी प्रकाशित होते हैं ना। जी, हाँ, उसी तरह अनुभव करता सभी में है तो हम सभी एक ही हुए ना। जी, अब कोई शंका है हम एक कैसे हुए? नहीं, नहीं, क्योंकि अनुभव करता सभी में एक ही है ना? जी, हाँ, एक ही अनुभव करता सभी में है। तो जब हम अनुभव करता, आप भी अनुभव करता हो, मैं भी अनुभव करता हूँ, और सभी अनुभव करता एक ही है, तो ना आप अलग हो ना मैं अलग हूँ। हम आप अलग हुए? हाँ, नहीं, नहीं हुए, हम सब एक हैं। इसीलिए हमें सबके साथ एक जैसे व्यवहार करनी चाहिए, प्रेम करनी चाहिए, है ना? जी, सबके साथ हाँ, किसी को दुख नहीं देना चाहिए, है ना? जी, किसी के हाँ, साथ बुरा नहीं करना चाहिए, यह सोच कर कोई काम करना चाहिए। तो इसीलिए जी, यही प्रेम है। जबकि सबके हाँ, साथ हमारे समान व्यवहार हो जाते हैं, इसी को हम प्रेम कहते हैं, इसी को एकता कहते हैं, इसी को एक कहते जी, हैं। हाँ, तो यानी कि अद्वैत में इसी को अद्वैत कहते हैं। तो अद्वैत में हुँ, सब एक है। और जो हाँ, संसार है माया है, जिसे हम द्वैत कहते हैं, दो है। द्वैत का जी, मतलब दो हुआ, अद्वैत का हाँ, मतलब एक हुआ। जब हम हाँ, ज्ञान अज्ञान का नाश करते हैं, अद्वैत में जाते हाँ, हैं, तो हम ही सब कुछ जी, है ना? हम ही अनुभव हाँ, करता है। जब हम जी, द्वैत में संसार में रहते हैं, तो हमारा शरीर जी, अलग है ना? हाँ, तो शरीर अलग है। तो अब क्या है, हाँ, हमें तो संसार की भी नियम तो पालन करनी है ना? हुँ, हुँ, तो नियम पालन करने के लिए हम सब क्या है, संसार ये क्या है, एक स्टेज है, जिसे स्टेज जी, हम नाटक करते हैं ना, नाटक। हाँ, तो संसार एक स्टेज है, और हम क्या है, जी, नाटक करने वाला है। जी, हमारा जो शरीर है नाटक करने वाला शरीर है, और हाँ, अनुभव करता जो है, जो अनुभव कर रहा है, वो सभी नाटक को देखने वाला है ना? हाँ, हाँ, और माया जो है, जो जिसे हम देवी कहते हैं, जो हाँ, माया है देवी कहते हैं, वो नाटक बनाती है। हाँ, हाँ, तो देवी जो है, जो भगवती है, नाटक बनाती है। जिसे हाँ, हम शिव कहते हैं, शून्य कहते हैं, ब्रह्म कहते हैं, अनुभव करता कहते हैं, है ना? हाँ, हाँ, वो क्या करते हैं, वो नाटक का देखने वाला है ना? हाँ, और हम क्या है, नाटक करने वाले हैं। हाँ, अब समझ में आया? हाँ, तो हमें क्या करना है, नाटक जो हमारी जिम्मेवारी है, जो हमारी कर्म है, जो हमारे दायित्व है, वो हमें पूरा करनी है ना? हमें जी, समय से पहले अपने शरीर को चोट नहीं पहुंचानी है। जैसे कहा ना, आत्महत्या जी, कर लेते हैं लोग, मर जाते हैं, कुछ कर लेते हैं, तो हमें हाँ, शरीर से पहले अपने को चोट नहीं पहुंचाना, नहीं तो तकलीफ होगी ना, हम भटकते रहेंगे, जी, आत्मन हाँ, भटकेगी। और हमें हाँ, सबके साथ अच्छे व्यवहार करना है। जो हम अच्छे हुँ, कर्म करेंगे, तो फिर हमारे हुँ, अगला जन्म ना, जब हम शरीर जन्म लेंगे ना,
तो फिर जी, अच्छे हम कर्म के साथ जन्म लेंगे, हमें और इससे भी अच्छी खुशी मिलेगी, अच्छा जी, घर मिलेगा, अच्छा संसार मिलेगा। लेकिन हमें जी, अभी तो अच्छे तरह से अच्छा मन, अच्छा स्वभाव, अच्छा व्यवहार करना होगा ना, है ना? जी, हाँ, हाँ, इसीलिए हमें जो काम दिया गया है, जैसे अभी आपका उम्र क्या है? पढ़ने का उम्र है ना? जी, तो आप अच्छी तरह से सिर्फ पढ़ेंगे अभी, अभी अपना मन को हाँ, इधर-उधर नहीं ले जाएँगे, जैसे कोई लड़का की तरफ ले जाता है, कोई कहीं-कहीं ले जाता है, बुरे संगत पकड़ लेते जी, हैं, हमें वो नहीं हाँ, करनी है। हमें अभी अच्छी तरह से नहीं, पढ़नी है। जब पढ़ाई नहीं, पूरी हो हाँ, जाएगी, है ना? जब पढ़ाई हुँ, पूरी हो जाएगी, उसके बाद में हाँ, हम सोचेंगे कि हमें क्या करनी है ना? जी, हाँ, तो जैसे अभी आपका कर्म पढ़ना है तो आप पढ़िएगा सिर्फ, है ना? हुँ, हाँ, तो अब आपने जान लिया कि माया क्या है, आपने जान लिया एक किसको कहते जी, हैं, अस्तित्व किसको कहते हैं, जी, अनुभव करता अनुभव एक कैसे है, और इसी को हाँ, हम जब अलग नहीं कर पाते, एक हो जाते हैं, जब अनुभव अनुभव करता साथ-साथ होते हैं, हाँ, उसी को हम क्या कहते हाँ, हैं? अद्वैत कहते हैं, है ना? अद्वैत, हाँ, जब हाँ, दोनों एक होते हैं तो अद्वैत हैं, और जब अनुभव हाँ, अनुभव करता को हम अलग कहते हैं तो उसको द्वैत कहते हैं। अद्वैत कहते हैं, हाँ, हाँ, और द्वैत और अद्वैत में आप फर्क समझ लो। द्वैत माया है, संसार है ना? जहाँ सब हुँ, अलग-अलग है ना? हाँ, 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 जहाँ हम नाटक करने आए हैं, जहाँ सबको अपनी कर्म पूरा जी, करनी है ना? अपनी काम जी, पूरा करनी है, उसे हाँ, द्वैत कहते हैं। और हुँ, जहाँ सब एक हो जाते हैं, जो हुँ, सब एक हैं, हमें ज्ञान हो गया ना हुँ, कि हम एक हैं, हाँ, तो उसको हुँ, अद्वैत कहते हैं। अद्वैत, हाँ। हाँ, उसी को अद्वैत का मतलब हुआ अनुभव करता, एक। जी, उसी को हम ब्रह्म कहते हैं, उसी को हम शिव कहते हैं। शिव का आकार होता है? आप जी, बताइए। शिव जी का नहीं, आकार है? नहीं है। नहीं, शिव जी का कोई आकार नहीं है, इसीलिए वो शून्य नहीं, है, इसलिए उनको शिव कहते हैं। तो अनुभव जी, करता ही शिव है। अनुभव जी, करता, अनुभव क्रिया ही शिव है। अद्वैत ही जी, शिव है। दृष्टा ही जी, शिव है। हाँ, जी, साक्षी ही शिव है। शून्य ही जी, शिव है। सब जी, शिव हैं। तो अब हाँ, आपको कोई शंका है? जो शिव को आप पूजती हो वही सब है, वही आप हो। आप ही में जी, वो है ना, हमारे आत्मा में वो हाँ, बसते हैं ना। हाँ, इसी को कहते हैं हाँ, ना कि हम में वो बसते हैं, इसलिए हम स्वयं जी, शिव हैं, है ना? शिव जी, हम हाँ, हैं। हाँ, तो इसी को कहते हैं अद्वैत का ज्ञान, इसी को कहते हैं जी, ब्रह्म ज्ञान। जहाँ सब जी, एक हो जाता है, उसे कहते हैं, जब हमें जान लेते हैं कि सब एक है, उसे कहते हैं ब्रह्म ज्ञान। और जो जी, माया है, माया के कारण हमको सब अलग-अलग प्रतीति होती है, लेकिन सब जी, क्या है? एक ही है ना? हाँ, हाँ, तो अब आपको शंका है इसमें, ब्रह्म ज्ञान किसको कहते हैं? आप हमें बताइए। आपको कोई प्रश्न है तो हमें पूछिए। ब्रह्म ज्ञान, हाँ, ब्रह्म ज्ञान। ब्रह्म ज्ञान मतलब उसे कहते हैं जैसे कि अ, किसी जोर चीज़ से बोलिए। जब हाँ, अच्छी से बोलिए थोड़ा। ब्रह्म हाँ, 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 ठीक है। ठीक है। ब्रह्म ज्ञान उसे कहते हैं जैसे मन है तो मन उसी जगह पे रहेगा पर मतलब शरीर इसी जगह पे रहेगा पर मन दूसरी जगह जा सके हाँ, यानी कि वो और अनुभव, मन दूसरी जगह चला जाता है, अनुभव चली जाती है, जहाँ पर अनुभव जी, करता साथ-साथ रहती है। उसको हम हाँ, इस तरह से कहेंगे, अनुभव अनुभव करता साथ-साथ है। हाँ, अनुभव करता साथ-साथ है। तो उसे साथ-साथ है। तो शरीर उसे अलग रहती है। द्वैत कहते हैं हाँ, 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 आप जो कर रहे और हैं जो मैंने समझ लिया। जो हाँ, अलग-अलग होता है उसे अद्वैत कहते हैं। द्वैत द्वैत कहते हैं। द्वैत, अलग-अलग होता है उसे द्वैत कहते हैं, जो एक है उसे अद्वैत, अद्वैत कहते हैं। हाँ, अद्वैत कहते हाँ, हैं। हाँ, हाँ, द्वैत, यानी कि सब एक है ना? हाँ, हाँ, सब एक है। तो उसी का जो हाँ, एकता का ज्ञान हुआ कि सब एक है, सब जी, अद्वैत है, हम ही जी, अस्तित्व है ना? अस्तित्व में सब है, हाँ, इसी को क्या कहेंगे? ब्रह्म हाँ, ज्ञान कहेंगे। यानी कि ब्रह्म ज्ञान, सब एक है, हम जी, सब एक है, एकता का जी, ज्ञान ही क्या हुआ? ब्रह्म ज्ञान ब्रह्म हुआ। ज्ञान है। हाँ, अब बताइए हाँ, ब्रह्म ज्ञान क्या हुआ? एकता को ज्ञान को ही ब्रह्म ज्ञान कहते हैं। हाँ,
एकता का ज्ञान को ही ब्रह्म ज्ञान कहते हैं। जब हाँ जी, अनुभव अनुभव करता है, एक हो जाता हो जाए तो है ना? उसे एक प्रति ब्रह्म हाँ, हुँ। ब्रह्म ज्ञान कहते हैं। हाँ, बताइए, बताइए आप, अब बताइए आप अपनी भाषा में। हुँ, अनुभव और अनुभवकर्ता एक हो जाते हैं, तो उसे अद्वैत कहते हैं और जो हाँ, अलग-अलग होते हैं उसे द्वैत कहते हैं और हाँ, उसको ब्रह्म ज्ञान भी कह सकते हैं। हाँ, हाँ, हाँ। उसे ब्रह्म उसी हुँ, को हम क्या कहते हैं? ब्रह्म ब्रह्म ज्ञान ज्ञान। कहते हैं कि सब एक हैं, अद्वैत में सब एक हैं। उसी को हम जी, ब्रह्म ज्ञान कहते ब्रह्म हैं। ज्ञान। अब आपने अच्छी तरह समझा? हाँ, अब आपको तो कोई शंका नहीं है? आत्मज्ञान का नहीं, मतलब मेरा होने का ज्ञान, है ना? मैं क्या हूँ? हाँ, माया का हाँ, ज्ञान, यानी कि सब माया है, मिथ्या है, जगत, है ना? जी, सिर्फ़ जी, एक ही है, साक्षी है, जो सत्य एक ही है। जी, और ब्रह्म ज्ञान का मतलब सब एक है ना? हाँ, हाँ, अनुभव करता एक ही है, यानी कि हाँ, अद्वैत का ज्ञान। तो हाँ, इसमें आपको कोई शंका है बेटा? आप बताओ, नहीं, नहीं समझ में आ गया। आ गया समझ में? तो हाँ, अब आपको क्या करना है? अब आपको मन को कंट्रोल करके, पाँचों इंद्रियों को अपने बस में करके और अच्छी तरह से हुँ, आगे ले जाने हैं अपने आप को, जी, है ना? जी, हाँ। बहुत जी, अच्छा, आपने बहुत अच्छा से सुना भी और समझा भी, जी, हमें भी खुशी हुई। आपको जी, समझाते वक़्त आपके प्रश्न भी जी, अच्छे आए, तो अब हाँ, आप में प्रगति हो गई, आपको तीनों ज्ञान हो गई। तो आप इसी ज्ञान में रह के अपना जी, जीवन शैली को अच्छा बनाना है, अच्छी तरह से पढ़नी है ना? सबसे जी, अच्छे व्यवहार करने हैं, जी, अनुशासन में रहने हैं, जी, जीवन को इधर-उधर मन को नहीं भटकाना है ना? जी, हाँ, चलो तो हुँ, अब आपको बहुत-बहुत धन्यवाद, आपने तीनों ज्ञान ले लिए। हुँ, प्रणाम दीदी। प्रणाम बेटा। दीदी एक बात बोला है, हाँ, हाँ, बोलिए, बोलिए। आप आप बहुत बढ़िया बहुत अच्छा हाँ बोलते हैं। अच्छा, आपको हम अच्छे जी, लगे? हाँ, बहुत। चलिए, हमें हमें हमारा जो होता है ना इनाम मिल गया कि आपको हम अच्छे लगे। जी, धन्यवाद। और आपको धन्यवाद। हम बोलें, आप भी बहुत हाँ, अच्छी तरह से समझती हो, आप भी बहुत प्यारी हो, बहुत अच्छी हो। जी, थैंक यू। यानी कि हम जी, दोनों अच्छे हो गए नहीं? हम दोनों एक हाँ, हो गए। तो हाँ, यही एकता है, यही ब्रह्म ज्ञान है। अब ले लिया जी, ब्रह्म ज्ञान। हाँ, और यही प्रेम है ना? प्रेम के कारण जी, एक-दूसरे को अच्छे लगे ना हम, है ना? जी, जी, हाँ, ज़रूर एक बार कभी मिलेंगे भी, चिंता नहीं कीजिए। जब प्रेम हुआ है तो एक हाँ, बार मिलेंगे कहीं। जी, अच्छा बेटा धन्यवाद। जी, प्रणाम। प्रणाम।